बी रिकॉर्डिंग दिस सेशन सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आ जाए एंड हैव वी गो। तो देखिए चैप्टर जो है उसका नाम है मोशन, है ना। एंड मोशन इट इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट ऑफ समथिंग, राइट। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो सबसे पहले बात थी कि अगर किसी चीज ने कोई मूवमेंट शो करी है तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने एक, देखना मैं एक रिलेशन बनाऊंगा बहुत ही सही, उसने एक पाथ को कवर किया होगा, राइट। तो अगर उसने किसी पाथ को कवर किया है, अगर उसी ने किसी पाथ को कवर किया है, then object must have covered some distance or it must have covered some displacement। तो उस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है या फिर उस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, राइट। अब बोला गया कि जो हमारा टोटल पाथ कवर्ड है उसको हमने डिस्टेंस नाम दे दिया, टोटल पाथ कवर्ड को हमने डिस्टेंस नाम दे दिया। और बोला गया जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया, राइट। इसके बाद हमने ये देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज हैं। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों दो अलग अलग टाइप की क्या है, क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज जो होती हैं वो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, उसको हमने स्केलर में ट्रेस किया। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है वो वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर कर दी गई। ये देखा गया कि डिस्टेंस जो है वो तो टोटल पाथ कवर्ड है, डिस्टेंस में हम बात ही नहीं कर रहे कि हमारा पाथ जो है वो शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा, डिस्टेंस एक टोटल पाथ होगा, टोटलिटी में जो रिजल्ट आएगा वो मेरा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को क्या बोला गया कि जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बोला गया। क्यों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोला गया, क्योंकि अगर एक किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, तो इस पॉइंट पे आ रहा हूं तो दो रास्ते हैं, या तो सीधा सीधा यहां से आ जाऊं या फिर यहां से जाऊं फिर यहां से जाऊं फिर यहां आऊं। दो रास्ते हो गए, टू पाथ हो गए। जब मेरे को टू पाथ मिल गए तो आई नीड डायरेक्शन टू डिसाइड, व्हाई, टू डिसाइड, क्या डिसाइड करूंगा, विच इज शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ मेरा शॉर्टेस्ट। फॉर दैट आई नीड द डायरेक्शन and that is why displacement needs direction, so it can be considered as vector quantity। और इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। क्वेश्चन आ सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है, और इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। फिर ये बोला गया टाइम डिपेंडेंसी हमने चेक की, टाइम डिपेंडेंसी हमने चेक करी। किस किस की टाइम डिपेंडेंसी चेक करी हमने, डिस्टेंस की चेक करी और डिस्प्लेसमेंट की चेक करी। जब हमने टाइम डिपेंडेंसी चेक करी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने निकाला और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने ये जानना चाहा कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमने ये जानना चाहा कि हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमने वेलोसिटी बोला, और सॉरी डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमने बोला स्पीड। हाँ हाँ एक मिनट, इसको हमने बोला स्पीड। तो ठीक है, जस्ट एक मार्क कर ले रहा था।
इसको हमने स्पीड बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमने बोला वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमारे पास जो आया था उससे अब हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी दो क्वांटिटीज आ गई, राइट। ये एक रिलेशन हमारा समझ में आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं ये बना रहा हूँ ना ऊपर से नीचे तक, ये पूरा इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ये एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट अगर आप बना लेते हो तो आपको पूरा रिलेशन समझ में आ जाता है चीजों के बीच में। अदरवाइज डाउट्स आते हैं, हमको रिलेशन समझ में ही नहीं आता। फिर ये देखा गया कि स्पीड जो है वो या तो एक साथ ट्रेवल हो सकती है, ठीक है, वन टाइम, या फिर स्पीड इंटरवल्स में भी हो सकती है। इंटरवल्स कैसे हो सकते हैं, ये हमने देखा था कि भाई अगर मैंने हमने न्यूमेरिकल करा था एक तरीके से, है ना। हमने ये देखा था कि मैं ए से लेके बी तक एक अलग स्पीड से गया, बी से लेके सी तक एक अलग स्पीड से गया, ए बी सी। तो बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कब आती है, जब मैं अलग अलग इंटरवल में अलग अलग टाइम कवर करता हूँ, या अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता हूँ। इस टाइप की स्पीड को बोला गया एवरेज स्पीड। और इस टाइप की वेलोसिटी जिसमें मैं अलग अलग इंटरवल कवर करता हूँ उसको बोला गया एवरेज वेलोसिटी। ये मेरा रिलेशन निकल के आया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने में। और इस पार्ट से हमारे न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट निकल के आए। तो हमने जो रिकॉर्डेड सेशन भी शेयर करे, लिंक्स जो आपको दिए, उसमें आप इनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हो। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। नेक्स्ट चीज जो मेरी निकल के आई, वो निकल के आई इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स में सबसे पहले हमने ये समझा कि टाइप ऑफ ग्राफ हमने कौन सा पढ़ा है अभी तक। तो टाइप ऑफ ग्राफ हमने पढ़ा लीनियर। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसकी इक्वेशंस जो हैं वो स्ट्रेट होंगी, ठीक है। उसके बाद जब हमें लीनियर या नॉन लीनियर समझ में आया, तो हमने ये देखा कि भाई हमारा वो ग्राफ जिसमें हमारा कर्व एकदम लीनियर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है, ऐसे ग्राफ को हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने उसे कंसीडर कर दिया कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमने इसे कंसीडर कर दिया यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हमने नॉन यूनिफॉर्म में कंसीडर कर दिया। तो ग्राफ्स से हमें एक तो नॉन यूनिफॉर्म का पता चला, और एक हमें यूनिफॉर्म का पता चला। देखो कितना बढ़िया हमने यार ये मत करो, आपका खराब हो जाएगा फ्लो बिल्कुल। तो कितना बढ़िया हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है, एक इतना अच्छा हमारा पूरा फ्लो चार्ट निकल के आ रहा है, जिस फ्लो चार्ट को हम देख के सारी चीजें समझ सकते हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज यहाँ से एक और अलग फ्लो चार्ट बना देती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप पर्सनली इसको अपने फोन में वैसे ही रखना चाहते हैं तो एक बार ले लें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको समझें। उसके बाद मैं नेक्स्ट पोर्शन इसका स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जब हमारे ग्राफ्स की बारी आई, तो इसमें हमारा एक तो यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने जो समझा, हमने जो पढ़ा, वो हमने
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ समझा, एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ ही हमने बनाए। इन ग्राफ्स में हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव हुई। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेरिवेशन। हमें इनकी डेरिवेशन आ सकती है क्योंकि हमारी ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो अभी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी इन ग्राफ्स से निकल के आई। उसके बाद इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंटली करने हैं, है ना। आप हर तरीके के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप उन न्यूमेरिकल्स को अपने रिकॉर्डेड सेशंस से जाके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ के साथ एनसीईआरटी के भी अगर आप न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो वो भी आपके लिए वेल एंड गुड हैं। इन न्यूमेरिकल्स के बाद ये पूरा समझ में आया, पूरा हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी, उनके न्यूमेरिकल्स करे 6 से 7। उसके बाद हमने आगे अपनी स्टडी करी और उसमें हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन में भी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ा, ना कि नॉन यूनिफॉर्म। हमने किसको पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा तो यहाँ से हमें जो डिफरेंस समझ में आया वो डिफरेंस समझ में आया इसकी स्पीड में और वेलोसिटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा कि किस तरीके से एक सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग रहती है ना। तो हमने देखा कि वेलोसिटी तो हमारी हमेशा चेंज होती रहती है, वहीं हमने देखा कि स्पीड कैन चेंज और रिमेन फिक्स्ड। स्पीड तो हमारी चेंज भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड रिमेन्स फिक्स्ड। इस तरीके से ये पूरा हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर लेंगे ताकि हमें एक, अब देखो पहले जब हम पढ़ रहे थे ना तब हम हर चीज को इंडिविजुअली एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर कॉन्सेप्ट को पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर करके पढ़ा रहा हूँ। इस स्कीम को बोलते हैं हम फ्लो चार्ट स्कीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट स्कीम। अब ये फ्लो चार्ट स्कीम क्या है? ये फ्लो चार्ट स्कीम ना आपको किसी भी पॉइंट पे हेल्प करती है। ठीक है, चाहे ये सब्जेक्ट हो गया, चाहे आपके पर्सनल ग्रोथ हो गई। आप अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि भाई मैंने 9th में आने से पहले क्या क्या किया, मेरा विजन क्या है, अब मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपना पूरा प्लान बनाते हो ना तो आपको सिस्टमेटिकली चीजें पता लगती हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है इंपॉर्टेंट। हमने जो जो चीजें फ्लो चार्ट में डिस्कस करी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ वो सारी चीजें हमें एक समझ बनाने में हेल्प कर रही हैं, किसके रिगार्डिंग? मोशन चैप्टर के रिगार्डिंग। और देखिए इस पूरे फ्लो चार्ट को बनाने में मुझे कितना समय लगा? मात्र 17 मिनट्स। ठीक है, 12:37 हो रहे, ओनली 17 मिनट्स में हमने ये पूरा फ्लो चार्ट बना लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चैप्टर के फ्लो चार्ट को बनाते हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि क्या हमें पूरा चैप्टर समझ में आया है, क्योंकि फ्लो चार्ट तो तभी बन पाएगा ना जब हम उस चैप्टर को समझ पाएंगे। अगर बन रहा है तब तो वेल एंड गुड। अगर कोई चीज मिस हो रही है, गलती से आपने फ्लो चार्ट में कोई चीज मिस कर दी, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो चीज आप फॉरगेट कर गए हैं, भूल गए हैं, या फिर वो चीज नॉट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे भूल गए हैं तो आप जाइए और दोबारा से रिवाइज कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। इस तरीके से हम अपने ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
तो एक इतना मेरे को डिस्कशन करना था। इसके बाद आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो अब आप अपने डाउट्स मुझे चैट सेक्शन में दे दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स ले सकूं। क्या क्या आपके डाउट्स हैं, ठीक है। मेजरली आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो आपकी जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है उनसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ताकि हम उन डाउट्स को डिस्कस कर लें। मेरी साइड से जो मैंने आज क्लास कंडक्ट करवानी थी, जो मोटिव था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शौर्य, आप पहले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। अब जैसे मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स, एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स सबके एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो वो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग ना। तो पहले आप उनको देखो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है, आप मेरे पर्सनल विंडो पे आओ, आप उन डाउट्स को मेरे साथ शेयर करो कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन, बट फर्स्ट ट्राई। आपने कितने न्यूमेरिकल ट्राई करे? आई वांट टू नो दैट। ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट है? क्योंकि हमने यही कहा था कि इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल का क्या है कि जितना करो उतने कम है, लेकिन करो। मैं करवाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट। आप करके मेरे से डाउट पूछोगे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डाउट पूछो आप एक बार मेरे को, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। प्रूफ प्रांजल, फिर प्रूफ भी रिकॉर्डेड सेशन में एक अलग से क्लास का लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें सारे प्रूफ्स जो हैं वो दिए हुए हैं। थ्री थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के। लॉ ऑफ मोशन के प्रूफ नहीं है इस चैप्टर में। आपके लॉ ऑफ मोशन जो है वो थ्री लॉज ऑफ मोशन अगले चैप्टर में आता है, आपका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में नहीं है वो। थ्री इक्वेशंस जो हैं वो इस चैप्टर में है। उसके रिकॉर्डेड प्रूफ्स जो हैं वो आपके ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें जाके देखिए। 3 to 4 मिनट्स और दे रहा हूँ, अगर किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को आप नोट करें पहले तो, और उसके बाद आप Turux, why you are using your screen to doodle something? Sorry, sir, that was my brother. चलिए, मेरे को लग रहा है आपके किसी के डाउट नहीं है। व्हाट इज रेडियन? रेडियन जो है, जिस तरीके से मीटर होता है ना, मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने के लिए एक ऐसा ही यूनिट है ना। मीटर एक ऐसा यूनिट है। उसी तरीके से हमारा रेडियन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर मैं कोई मोशन कर रहा हूँ जो कि हमारा एक एंगल पे है, तो इसको मैं बोलता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आप पढ़ोगे 11th में, लेकिन मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा 9th में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन तब पढ़ाऊंगा जब आप 3 फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। और बताइए।
फार्मर मूव्स अलोंग अ, ये मैंने करवाया है लेकिन चलो फिर से करवा देता हूँ। फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। 10 मीटर की साइड में वो चलता है इन 40 सेकेंड्स। इन 10 मीटर की साइड को कवर करने के लिए फार्मर लेता है 40 सेकेंड्स। ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। पहले तो ये करूंगा कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो आपके हो गए 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में वो कहाँ आएगा जब वो 40 सेकेंड्स में यहाँ आ रहा है। 40 सेकेंड में एक साइड कंप्लीट हुई, दूसरी साइड चेंज करी, 40 सेकेंड्स लिए, 10 मीटर मूव कर गया। कितने हो गए 80 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स में पूरी एक और साइड जो है वो कंप्लीट कर लेगा। कितने मीटर हो गए 10 प्लस 10 प्लस 10 30 मीटर। अब अगर उसको यहाँ पे दोबारा से जाना है तो कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड्स। लेकिन अपने को कितना चाहिए 40 प्लस 40 प्लस 40 120। हमें चाहिए सिर्फ 20। तो 20 में वो लगभग सेंटर पे होगा यानी यहाँ होगा। यानी उसने जो कवर किया है वो ये किया है। अब अगर आपको बोलना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो हुई फार्मर की वो तो बस यही हुई ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट हुई और ये कितना है 5 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता डिस्टेंस कवर्ड तो वो था 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ये वाला 5। तो वो हो जाता आपका 35 मीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। इसको स्ट्रेच करने का फायदा नहीं, रिकॉर्डिंग हमारी खराब हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इतने में ही इसको क्लोज करते हैं। इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि मेरे पास सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आप जो है उस डाउट को मेरे को चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू मेक अ स्क्वायर? आपको बोला ही था कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, इसलिए स्क्वायर बनाना जरूरी है। डायग्राम्स जितना आप बनाएंगे अपने न्यूमेरिकल में, मेरे को भी क्लैरिटी होगी कि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी है या नहीं है। तो डायग्राम के लिए मैं एडवाइस करूंगा, जहां पे आपको लगता है कि यू कैन मेक द डायग्राम, यू शुड मेक द डायग्राम। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं डायग्राम मेरे को बनाना नहीं आ रहा, मैं सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है। बट इफ यू विल मेक द डायग्राम, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो चेक कर रहे होते हैं शीट्स उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। आपको बता दूं कि बोर्ड्स में या आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, या आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको लिखना होता है, वहां पे डायग्राम्स को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी वहां पे बोला जाता है कि अगर स्टूडेंट ने डायग्राम्स बनाए हैं, दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट इज अल्ट्रा क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर है। तो डायग्राम्स आप ज्यादा से ज्यादा बनाए। राइट। ठीक है, फिर हम एंडिंग दिस सेशन। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप मेरे को भेज सकते हैं। प्रैक्टिस करें, पहले यही कहूंगा, सारे रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो आप देख लें। दीपांशु, गो इन रिकॉर्डेड सेशन। प्रूफ्स के लिए आप रिकॉर्डेड सेशन पे जाओ पहले, क्योंकि वो मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। फिर भी डाउट आता है, गेट मी ऑन पर्सनल विंडो। प्रूफ्स के लिए आप रिकॉर्डेड सेशन में जाओ यार, वो पूरा मेरे को वरना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड सेशन के लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं, दोबारा शेयर कर दूंगा, कल दोबारा से शेयर कर दूंगा। संडे है, कोई क्लास नहीं होती। आपके अगर कहीं पे लिंक्स मिस हो गए हैं, कल सारे लिंक्स एक और बार शेयर कर लेंगे, so that you can get everything properly. Right. So ending this session and thank you.